नमस्कार, स्वागत है आपका पार्लियामेंट्री बिजनेस में। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। आज हमारे साथ है दार्जिलिंग से बीजेपी के सांसद। बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार पवन जी, धन्यवाद। सर, एक रैपिड फायर राउंड होता है हमारा। आपका आदर्श कौन है राजनीति में? देखिए, मैं एक ही बात कहूँगा और बार बार कहूँगा, मेरे आदर्श जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं पहली बार उनसे करीब आज से 19-20 साल पहले मिला था। और जब मेरे चुनाव के समय में सिलीगुड़ी आए और पूरी जनसभा में उन्होंने एक वाक्य का प्रयोग किया था, मैं जिसको कभी नहीं भूल सकता, कि ये राजू है और इसको मैं 20 साल से जानता हूँ। उन्होंने मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी और भरोसा किया है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री कोई देश का खड़ा होकर कहता है इसको मैं 20 साल से जानता हूँ, तो मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और मेरे लिए आदर्श जो है श्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। राजनीति में शुरुआत कैसे हुई आपकी? देखिए, मैं बचपन से ही संघ का स्वयंसेवक रहा। मेरी पैदाइशी मणिपुर में हुई। मैं मणिपुर का हूँ और हमेशा मणिपुर के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए कुछ सेवा कार्य करने की इच्छा रखता था। और आज से 20 साल पहले जो है मैं मणिपुर से पहली बार दिल्ली आया था, यहाँ एक संस्था के साथ जुड़ा। और मेरी जो है उस संस्था में रहते हुए बहुत सारे ट्रेनिंग प्रशिक्षण हुए। और फिर मैं नॉर्थ ईस्ट में रह कर के करीब 1000 गाँव में आदर्श गांव योजना का काम तब के समय में देखा करता था। साथ में मैंने अपनी पढ़ाई भी पूरी की। ऐसे करते करते फिर मैं दिल्ली आया। और एक गोरखा होने के नाते स्वाभाविक है कि बीजेपी और गोरखा का एक नेचुरल अलायंस है। और स्वयंसेवक होने के नाते भी, एक गोरखा पुत्र होने के नाते भी स्वाभाविक थी कि मेरे लिए जो है बीजेपी मेरी पहली चॉइस थी। और 2019 में पार्टी ने मुझे ये अवसर दिया कि दार्जिलिंग के क्षेत्र में काफ़ी मात्रा में हमारे गोरखा समाज के लोग रहते हैं। और जो मेरी इच्छा थी कि नॉर्थ ईस्ट और दार्जिलिंग की सेवा करने की, सो पार्टी ने मुझे अवसर दिया। और मुझे लगा कि वैसे तो मैं सेवा के और बाकी काम कर रहा हूँ, लेकिन राजनीति मैं इसको एक सेवा की तरह ही मानता हूँ। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके कारण मैं 30 लाख से ज़्यादा जनताओं का सेवा कर सकता हूँ। तो मुझे लगा मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इस तरह से मैं पार्टी में आया। सर, 2 शब्दों में परिभाषित करना हो नरेंद्र मोदी को? देखिए, बहुत विजनरी है। और आज के जो यंगस्टर हैं उनके एक्सपेक्टेशन को मीट करते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी पे हो या किसी भी क्षेत्र में हो। देश के गृह मंत्री अमित शाह, मुझे लगता है बहुत सालों के बाद, भारत देश की कड़ी तपस्या के बाद भारत को ऐसे गृह मंत्री मिले हैं। और ऐसे गृह मंत्री की भारत को बहुत सालों से बहुत प्रतीक्षा थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बहुत ही बेकार किस्म के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने पश्चिम बंगाल को लूटा है और पश्चिम बंगाल की जनता को ठगने का काम किया है। सांसद अभिषेक बनर्जी आपके साथ खुद लोकसभा में भी है। देखिए, मैं उनको राहुल गांधी से 3rd ग्रेड का समझता हूँ। और मैं व्यक्तिगत तौर पे ऐसा मानता हूँ कि जितनी अकल राहुल गांधी जी में उससे थोड़ी कम है उनमें। बीजेपी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय जी बहुत मेहनती हैं और बहुत प्रवास करते हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में जिस मुकाम में है, बहुत बड़ा योगदान उनका है। क्योंकि हम एक समय 2009 में 1 सीट थे, 2014 में 2 रहे, 2019 में 18 हैं और 2021 में 200 से ज़्यादा आएंगी। उसमें बहुत बड़ा योगदान जो है आदरणीय कैलाश जी का होगा। सर, फिट रहने के लिए आप क्या करते हैं? 45 मिनट योगा, जिसमें 15 मिनट शीर्षासन। और मैं नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात्रि का भोजन तीनों टाइम करता हूँ, छोड़ता कोई भी नहीं। लेकिन मैं भूख से कम खाता हूँ, जितना भूख लगा है उससे 70% ही खाता हूँ। खाने में सबसे पसंदीदा चीज़ कौन सी है? देखिए, मुझे चावल बहुत पसंद है
और चावल के साथ दाल बहुत ज़रूरी हो जाता है। फिर कुछ भी सब्जी दे दो, ऐसा कोई चॉइस नहीं है। मैं बाकियों से थोड़ा अलग हूँ क्योंकि बहुत साल हो गए आज तक मैंने ना समोसा खाया, ना मीठा खाया, ना कचौड़ी खाई, ना बिस्किट खाई, ना मूढ़ी खाया। सो मैं बार बार नहीं खाता, 3 टाइम खाता हूँ, भूख से कम खाता हूँ, ज़्यादा पानी पीता हूँ, 45 मिनट योगा करता हूँ, रोज़ सुबह नहीं तो शाम को आधा घंटा ध्यान अवश्य करता हूँ। सर, घूमने फिरने की सबसे पसंदीदा जगह आपकी? दार्जिलिंग, और उसमें भी सबसे ज़्यादा लोगों के बीच जब जाता हूँ और लोगों का जो प्यार और जिस तरह से माला खदा पहनाते हैं और मतलब अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। लेकिन साथ में ही एक डर भी रहता है कि जिस अपेक्षा और जिस प्यार से वो मुझे खदा लगा रहे हैं, डर ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी अपेक्षाओं को पूरा ना कर पाऊँ। सो कोशिश ये रहती है कि जो प्यार मेरी जनता ने मुझे दिखाया है उस पर मैं खड़ा उतरूँ। खाली समय में क्या करना पसंद है आपको? खाली समय जनरली होता नहीं है, लेकिन समय कई बार निकालना पड़ता है। मेरी 2 छोटी बेटियां हैं। जब भी कुछ समय रहता है तो मन करता है उनके साथ समय बिताऊं। पढ़ाने का काम मैं नहीं करता क्योंकि सिर्फ किताब पढ़ना ही जीवन में सब कुछ है ऐसा मैं मानता भी नहीं हूँ। वो मेरी मैडम का काम है, वो ज़्यादा देखती है उस पर। खाली समय में बच्चों के साथ खेलना मुझे ज़्यादा पसंद आता है। सर, परिवार की बहुत शिकायत रहती होगी, क्या आप परिवार को पूरा समय दे पाते हैं? मैं मैनेज करता हूँ। देखिए, जीवन में सबको घंटे 24 ही मिलते हैं। अगर टाइम मैनेजमेंट, समय पे आपका कंट्रोल है तो सब कुछ संभव है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जब भी अपने साथ रखता हूँ तो अपनी पॉकेट पेट अपने साथ ही रखता हूँ। सो सवेरे उठ के सारे दिन के काम लिख लेता हूँ और बार बार देखते हुए वो सारे काम निपटा लेता हूँ। सो जब रात को सोने जाता हूँ तो मेरे पास कोई काम बचा हुआ नहीं रहता, क्योंकि जब काम बचा हो तो फिर नींद नहीं आती। तो कोशिश ये रहती है कि समय का सही उपयोग हो और लाइफ को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। कोई दूसरा आदमी ज्ञान दे सकता है, लेकिन चलना और करना आपको स्वयं पड़ता है। सर, फिल्में देखना पसंद है? पसंद है। बच्चों के साथ, परिवार के साथ मैं पिक्चरें देखना जाता भी हूँ, लेकिन अभी पिछले 1 साल से तो कोविड के कारण नहीं गया हूँ। लेकिन फिर भी कुछ फिल्म जो है ऐसी आती है जो बच्चों के साथ, फैमिली के साथ देखना मुझे पसंद है, क्योंकि मेरे से ज़्यादा बच्चों को पसंद आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो 2.5-3 घंटे ऐसे रहेंगे, बच्चों को ये लगेगा कि मेरे पेरेंट्स हमारे साथ हैं। पसंदीदा फिल्म सर? ऐसा कोई मुझे अपेरेंटली ऐसा कोई नाम तो नहीं है, क्योंकि कोई पसंद या नापसंद पे मुझे बहुत ज़्यादा नहीं जाता मैं। लेकिन ऐसे बहुत सारी पिक्चरें हैं जो प्रेरणा देती है, उनको देखना मुझे ज़्यादा पसंद आता है, और जिसमें समाज को कुछ प्रेरणा दे, इस तरह की फिल्में मुझे उसका शौक़ है। सर, मेरा आखिरी सवाल, खाना बना लेते हैं आप? मैं खाना बना लेता हूँ। मैं चावल बना लेता हूँ, दाल भी बना लेता हूँ, सब्जी भी बना लेता हूँ, घर की पुताई भी कर सकता हूँ, सफाई भी कर सकता हूँ, कपड़े भी धो सकता हूँ, क्योंकि बचपन से ये मैंने शुरू से ये काम किया है। क्योंकि मणिपुर में गरीब परिवार में मेरा जन्म हुआ। मेरी माताजी सवेरे 5 बजे उठ कर के शहर जाती थी और कुछ सब्जियां सामान खरीद के लाती थी, उसको बेचा करती थी। फिर उससे जो इनकम होता था उससे हमारा परिवार चलता था। सो जब माताजी सवेरे चली जाती थी, दुकान पे पिताजी बैठते थे। मेरे 1 भाई, 2 छोटी बहनें थी। मुझे उनको खाना बनाना पड़ता था, उनको खिलाना पड़ता था, स्वयं भी खाना पड़ता था। फिर बर्तन मांज के मुझे उनके साथ स्कूल जाना पड़ता था। सो मैं घर की पुताई भी कर लेता था। तो ये सब काम बचपन में किए हैं, मैं आज भी करता हूँ और मुझे मज़ा आता है। क्योंकि देखिए, कोई भी काम करने से व्यक्ति छोटा नहीं होता, और महात्मा गांधी जी से तो हम सब प्रेरणा लेते ही हैं। एक अधिवेशन में सब पे काम बांटे गए। सो महात्मा गांधी जी से पूछा गया कि बापूजी, हम आपको काम क्या बांट सकते हैं, आप स्वयं चूज करिए। तो उन्होंने उस अधिवेशन में जो टॉयलेट साफ करने का काम था, उन्होंने अपने हाथ में लिया था। बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। कैमरामैन प्रदीप रावत के साथ पवन शर्मा, पार्लियामेंट्री बिजनेस।